और जनता से वादे कर रहे थे कि अगर हम जीत गए तो 5 से 10 हज़ार युवाओं को बेलहर प्रखंड में काम देंगे। कैसे काम देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे आए सभी युवाओं और सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे उपस्थित सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष राय बिहार रोजगार मोर्चा के माध्यम से एक मुहिम उठाया हूँ, जिसमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग वोट देते हैं तो गांव के आधी आबादी को पता नहीं होता है कि हम लोग वोट क्यों दे रहे हैं और देने के बाद मुझे क्या अधिकार मिले। तो इसी के तहत हम लोग सभी युवाओं को एक जागृत करने का कोशिश कर रहे हैं कि अपने अधिकार को जाने, वो अपने अधिकार को जाने कि हम वोट क्यों दे रहे हैं और देने के बाद मुझे क्या सुविधा मिलनी चाहिए। आज बिहार का आप हालत देख रहे हैं, यहाँ और तो बिहार मुर्गा दारू पे चलता है जी। तो पूरा बिहार का ये स्थिति है कि यहाँ से हर दिन कम से कम 50 ट्रेन यहाँ से दिल्ली और मुंबई यहाँ के युवा जाते हैं बाहर कमाने के लिए। उसमें भी जगह नहीं मिलती। जो ये पलायन की स्थिति है, इस पे रोक लगाया जाए, और ये रोक तभी संभव है जबकि यहाँ रोजगार की स्थिति हो। लेकिन बड़ी बात है कि रोजगार की स्थिति उत्पन्न कौन करेगा? हम और आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सरकार को एक उच्च स्तरीय बैठक करके उस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज तक आप देखेंगे कि हर पार्टी की सरकार बिहार में बनी, लेकिन किसी भी सरकार ने आज इस पलायन पे रोक नहीं लगा पाया, इस पे ध्यान दिया ही नहीं। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं सभी युवा को एकत्रित करने का, संगठित करने का और उसे समझाने का कि आज जो आप वोट देते हैं, जो जातिगत आधारित वोट देते हैं, पैसे और मुर्गे के आधार पर वोट देते हैं, उस चीज़ को चेंज करिए और रोजगार पे आधारित आप वोट करिए। जो आपके प्रत्याशी आते हैं उनसे सवाल जवाब करिए कि यदि मैंने 5 साल पहले आपको वोट दिया या इस साल वोट दूंगा तो आप मेरे लिए क्या करने वाले हैं, मेरे रोजगार के लिए क्या करने वाले हैं, मेरे रोजी रोटी के लिए क्या करने वाले हैं, मेरे परिवार के सुरक्षा के लिए क्या करने वाले हैं। ये सब जब आप सवाल जवाब करेंगे तो नेता जरूर है कि सुधरेंगे और एक दबाव में आके कुछ ना कुछ काम करेंगे। आजकल नेता का ये स्थिति है कि वो जीत जाते हैं और 5 साल तक अपने सुख मौज को आते नहीं हैं। तो ये आज जो कॉन्फिडेंस है नेता को, ये किसने दिया है? पूरा समाज ने, हम लोगों ने दिया है, क्योंकि उन्हें बिना सोचे समझे हम लोग वोट देते हैं। यदि हम लोग सोच समझ के वोट करेंगे तो ज़रूर है कि नेता भी मजबूर हो जाएंगे काम को करने के लिए, रोजगार को देने के लिए और समाज को सुरक्षा देने के लिए। यहाँ तो वोट सिर्फ पड़ता है अपना जात का नेता होना चाहिए। जी बिल्कुल, ऊपर में भी और नीचे में भी। लेकिन आप सोचिए ना, यहाँ से कोई लड़का दिल्ली कमाने जाता है तो किसी भी फैक्ट्री में काम करता है तो उस फैक्ट्री के मालिक पूछते हैं कि आप किस जात से आते हैं, आप किस जात से, आपने किस जात को वोट दिया है, आपके विधायक और आपके मुख्यमंत्री किस जात के हैं। यदि आपके सेम जात के हैं तो आपका सैलरी 5,000 या 2,000 बढ़ा दिया जाए। यदि वो इस तरह का नहीं करते हैं तो हम लोग क्यों जाति आधारित वोट करते हैं? आप भी अपने लिए जिए, जिस तरह नेता जो है आप अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं। अपने उत्तराधिकारी, आपने किसी नेता को नहीं देखा होगा कि वो गांव में बहुत कोई टैलेंटेड लड़का है, उनको पूरा अपने जिम्मेवारी सौंपी है, उत्तराधिकारी बना लिया। वो अपने बेटे पोते के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। तो यदि नेता खुद के लिए सोचते हैं तो जो आम जनता है वो क्यों उनके लिए सोचते हैं? आप भी अपने लिए सोचिए कि आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके बेटे भतीजे के लिए, रोजगार के लिए हो या आपके सुरक्षा के लिए कौन काम करेगा। जो करेगा आप लोग उन्हें सहयोग करिए, यही मेरा कहना है। आप अभी बोल रहे थे कि हम बॉन्ड बना के देने वाले हैं। बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं कि यदि हम आते हैं, सभी का सहयोग होता है, तो हम पूरे बेलहर विधानसभा के अंदर 5,000 से 10,000 युवाओं को रोजगार बेलहर विधानसभा के अंदर ही, ये मैं कमिटमेंट देता हूँ। ये लिखित रूप से कोर्ट से पेपर बना के, ये बॉन्ड बना के अगले हफ्ते में मैं पूरे विधानसभा के अंदर बंटवाऊँगा कि यदि आप लोग का सहयोग मिलता है और यदि हम आते हैं तो 5 से 10,000 युवाओं को यहाँ पे रोजगार का व्यवस्था हम अपने दम पे करेंगे, सरकार के दम पे नहीं। देखिए, बहुत बड़ी बात है। जो भी बेलहर प्रखंड के निवासी हैं या वोट डालते हैं तो इनके बातों पे अमल करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी नेता आए हैं कोई वादे नहीं कि अगर हम जीत गए तो इतना रोजगार देंगे, वो भी आपके घर के पास। जी, और वो भी लिखित रूप से वोटिंग के पहले ही दे रहा हूँ। लिखित रूप से वोटिंग से पहले, ये वादा नहीं, भरबली नहीं बोल रहा हूँ कि यदि हम आएंगे तो करेंगे। ये आपको बिना मांगे हुए लिखित रूप से कोर्ट से पेपर बना के हर घर में अगले महीने के आधे महीने के अंदर ये पहुँच जाएगा। ये पहुँच जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत आए हुए हैं सुनने के लिए। अच्छा, मीटिंग जो आप रखे इस जगह को चूज
देखिए, हम लोग जो मीटिंग रहते हैं, इसका मीटिंग नाम नहीं दिया, यह एक तरह का एक वार्तालाप है और कोई जगह हम लोग चूज नहीं करते हैं। कभी पेड़ के नीचे हो जाता है, कहीं फील्ड पे हो जाता है, कहीं भी जहाँ भी जगह है और विचार मिले हम लोग दरी बिछा के वहाँ बैठते हैं और बातचीत कर लेते हैं। वो तो है ही, साथ ही साथ उधर दिखाइए, वो इलाका दिखाइए, बहुत नहीं फेमस जगह है। जी जी। इस जगह के बारे में क्या कहेंगे? इतना तो सरकार आती है, नेता आती है, जाती है। इस जगह के बारे में यही कहेंगे कि ऊपर वाले का कृपा और सभी समाज का यदि सहयोग मिला और यदि हम आते हैं तो इसी जगह से कम 5 लाख रुपया हर मंथ राजस्व सरकार को जाएगा। ये इतना खूबसूरत जगह है, लेकिन आज तक किसी भी प्रतिनिधि ने या जीते हुए प्रतिनिधि या हो या जो भी हो, सरकार ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। नहीं तो इतना खूबसूरत जगह है कि आज जो लोग खंडाला और यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, इससे जगह बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन आज इसको खूबसूरती का रूप दिया नहीं गया, इनको एक पर्यटन स्थल बनाया नहीं गया, यहाँ पे जो भी पर्यटक आएंगे उसको सुरक्षा का व्यवस्था नहीं किया गया। तो ये सब के कारण ये यहाँ से पर्यटक से अछूता रहा और आज की स्थिति ये है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल इस जगह को बनाया जाएगा। यहाँ तो सरकार आ रही है, जा रही है, बन रहे हैं, कोई एमएलए विधायक सांसद बन रहे हैं, लेकिन इसको अभी तक कोई नहीं देखा। अगर आप बन जाते तो इस पे ध्यान। बिल्कुल ध्यान की ही बात नहीं है। मैं तो ये भी बता, इतने आदमी के बीच में आज ये बोल रहा हूँ कि यदि मैं बन जाता हूँ तो आज जो आप स्थिति देख रहे हैं, यहाँ का स्थिति बहुत ही अलग होगा। यहाँ पे आपको सालों भर पर्यटक मिलेंगे और इसको इतनी खूबसूरती से सजाया जा सकता है और इसको सुरक्षा पर्यटक को दे के ये काफ़ी यहाँ से इससे रोज़गार भी मिल सकता है। देखिए, चुनाव आते हैं, नेता लीडर बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, भोली भाली जनता को फंसाते हैं अपने जाल में, फिर वही करते हैं जो सब करते आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। आप इस पर क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि सभी को सोचना चाहिए और बिल्कुल सही दिशा में सोचना चाहिए। नहीं सोचेंगे तो जो आप स्थिति आज देख रहे हैं यही स्थिति होती रहेगी। लेकिन मैं यदि आता हूं तो ज़रूर है कि आपको बिना बोले बहुत कुछ अभी घोषणा पत्र होगा, उसमें मैं कमिटमेंट लिखित रूप से आपको दूंगा और प्रयास करूंगा कि इस चीज़ को आप भी समझें। यदि आप समझें तो ज़रूर है कि आज जो जातिगत आधारित वोट हो रहा है, पैसे के आधारित वोट रहा है, उसको एक अलग दिशा हम लोग दे सकते हैं। बिल्कुल। और उससे पूरे समाज की भलाई होगी। यहाँ तो लोकतंत्र का रूप ही यही है कि जाति धर्म का कोई नहीं, जो विकास कर रहा है उनको वोट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत चल रहा है। बिल्कुल होता है, लेकिन वो पेपर पे होता है, ये बोलने के लिए होता है कि ये विकास पुरुष हैं, ये ऐसे हैं। तो पेपर पे हर चीज़ होता है जो आप बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या स्थिति है आप यहाँ के नज़ारा को ही देख के बयां कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल।